तो जब हम बात कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक ही है या आज जो लॉन्चिंग है इस प्रोग्राम की, दैट इज डिजाइन योर डेस्टिनी। तो पहला प्रश्न तो यही उठता है कि जब हम डेस्टिनी की बात करते हैं और हम जब डिजाइन की बात करते हैं, कई बार हम क्या बोलते हैं, जब भी कुछ अच्छा नहीं होता है हमारे साथ, हम कई बार कुछ शब्द बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? मेरी किस्मत क्या है? मेरी किस्मत अच्छी है या खराब है? ज्यादातर क्या बोलते हैं? मेरी किस्मत खराब है। और कई लोग क्या बोलते हैं? वाई ऑलवेज मी, है ना, वाई मी एटीट्यूड है। मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये हमेशा बुरा मेरे साथ ही क्यों होता है। एंड कई लोग आते हैं, वो एक क्वेश्चन पूछते हैं, वो कहते हैं कि हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, आप ये बताइए कि अच्छा करने के बाद भी बुरा होता है तो अच्छा करें क्यों। और कई लोग तो, कई बिलीफ ऐसे बन गए हैं, वो कहते हैं इस दुनिया में अच्छा करने वाली दुनिया ये नहीं है। तो हमें इन बिलीफ्स को तोड़ना होगा अगर हमें अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है। तो पहला प्रश्न ये है, आप में से किस किस को लगता है, क्योंकि दो थिंकिंग प्रोसेस हैं। एक है, हमें लगता है कि भगवान ने हमारा भाग्य बनाया है। जैसे अभी 2 दिन पहले एक प्रोग्राम था, तो वहां एक बहन आई और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि हमारे घर में ना बहुत लड़ाई होती है और किसी ने कहा है कि वो जो गेट की दिशा है ना वो सही नहीं है, उसको थोड़ा चेंज करना है। तो उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या कहेंगे? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मतलब उसके कारण लड़ाई हो रही है, ऐसा पॉसिबल है? यस और नो? नहीं है। तो मैंने उनको यही उत्तर दिया कि कई ऐसे घर भी हैं जो बिल्कुल सही दिशा से खुलते हैं, एंट्री उसकी, लेकिन वहां पर भी चांसेस है कि आपस में लड़ाई या आपस में ट्यूनिंग सही ना हो। तो अगर हमें चेंज करना है तो किसको चेंज करना पड़ेगा? शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? सीड। सीड क्या है? हमारे थॉट्स। जब हम बात करते हैं डिजाइन योर डेस्टिनी, तो अगर हमें अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है तो हमें शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? किसको चेंज कर कर? अपने थॉट्स को चेंज कर कर। तो हमारी किस्मत हम खुद लिखते हैं या कोई और लिखता है? जिसको लगता है कि कोई और लिखता है वो हाथ उठाए। कोई भी ऐसा नहीं है? अच्छा, हमारी किस्मत हमारे हाथ में है, जिसको ये लगता है वो हाथ उठाए। अच्छे से उठाए। ओके। सबको यही लगता है कि हमारी किस्मत किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। लेकिन अगर हम ध्यान से चेक करें अपने थॉट्स को और अपने शब्दों को, थॉट्स एंड वर्ड्स, ध्यान से अगर चेक करें पूरा दिन भर, तो हम कई बार देखेंगे, कई बार हम ऐसे शब्द बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा इसलिए हो गया, शायद मेरी किस्मत खराब है। और जब हम बार बार ये रिपीट करते हैं, वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, कोई भी थॉट जब बार बार रिपीट होता है वो हमारी रियलिटी बन जाता है। आप सबने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, है ना? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़े दिन पहले किसी ने मेरे पास एक 3-4 पेज का एक कुछ भेजा, है ना, बुक का कोई पार्ट था वो। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है या नहीं करता है, क्योंकि ये समझना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। तो उसमें था, आपने शायद वो बुक पढ़ी होगी, बुक का मुझे नाम तो याद नहीं, लेकिन उसमें था कि अगर आपको गाड़ी चाहिए, अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप क्या करिए, आप इमेजिन करिए कि गाड़ी आपके पास आ चुकी है, और थोड़े दिनों के बाद क्या होगा, गाड़ी आपके पास आ जाएगी। क्या ये काम करेगा ऐसे? पॉजिटिव थिंकिंग विदाउट एक्शंस, या यूं कहें पॉजिटिव थिंकिंग विदाउट राइट एक्शंस विल नॉट वर्क। राइट एक्शंस तो करने होंगे, एफर्ट तो करना होगा।
अगर हम सोचें विदाउट पुटिंग एन एफर्ट, हम सिर्फ सोचकर वो क्रिएट कर लें, नहीं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? अगर मैं ये थॉट क्रिएट करता हूं कि मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मैं ये प्राप्त कर सकता हूं, आई कैन अचीव इट, तो क्या होगा? धीरे 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 हमारे एक्शंस राइट डायरेक्शन में जाने शुरू हो जाएंगे। हमें कई लोग ऐसे मिलने शुरू हो जाएंगे जो हमें सही गाइड करना शुरू करेंगे। क्योंकि जब हम पॉजिटिव हैं, ये आप सबका अनुभव भी जरूर होगा, मेरा तो जीवन का अनुभव है कि जब हम पॉजिटिव होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, ऑटोमेटिक आपको वैसे वैसे लोग भी मिलना शुरू हो जाते हैं। आप सबने किया है ये एक्सपीरियंस कि जब हम अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, जब हम ऑप्टिमिस्ट होते हैं, तो ऑटोमेटिक हमें रास्ते दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। बहुत साल पहले मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि अगर आपको कहीं पर पहुंचना है तो आप वेट मत करिए कि सभी ग्रीन सिग्नल्स होंगे तब मैं चलूंगा। आप एक ग्रीन सिग्नल दिखता है, आप चलिए, आगे जाकर हमें आगे रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। तो हमारी किस्मत किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। एवरी थॉट आई क्रिएट, एवरी वर्ड आई स्पीक, आई एम क्रिएटिंग माई डेस्टिनी। मैं अपने भाग्य का निर्माण कर रहा हूं। सुबह से लेकर रात तक हम क्या करते हैं? सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। कितने थॉट्स क्रिएट करते हैं हम पूरे दिन भर में? आपको क्या लगता है कितने, लगभग कितने थॉट्स हम क्रिएट करते होंगे? हाँ जी, 60, लगभग 60 है ना। अलग अलग रिसर्च है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 40,000 टू 50-60,000 के बीच में। हो सकता है किसी के कम हो, किसी के इससे भी बहुत ज्यादा हो, राइट? इतने सारे थॉट्स हम क्रिएट करते हैं पूरा दिन भर में। लेकिन बचपन से हमें किसी ने ये नहीं सिखाया, बचपन से बहुत चीजें सिखाई गई। ये सिखाया गया कि ये बोलना है, इनके सामने ये नहीं बोलना है, इनके सामने ऐसा नहीं करना है, ये खाना है नहीं खाना, ये भी थोड़ा सा बताया गया। लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि ये सोचना है या नहीं सोचना है। या हमें पता होते हुए भी किसी ने बताया भी, जैसे कोई हमसे मिला, उसने क्या कहा, हमने सपोज अगर हमने उसको अपना बताया सिचुएशन कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ऐसा हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलता है, क्या उत्तर देता है हमें? बी पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव सोचो। लेकिन किसी ने हमें ये नहीं बताया कि पॉजिटिव हम सोचें कैसे। क्योंकि हमारी डेस्टिनी की शुरुआत कहां से होती है? थॉट्स। एक थॉट हम बार बार क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बचपन से मान लो मुझे सिखाया गया कि आपको थॉट क्रिएट करना है, आई एम पावरफुल, या एक थॉट क्रिएट करना है कि जो होता है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा समाया हुआ है। तो अगर ये थॉट हम बार बार क्रिएट करेंगे, क्या हो जाएगा उससे? हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शंस। सपोज मैं सोचता हूं आई एम कॉन्फिडेंट, तो क्या होगा? मेरे वर्ड्स एंड एक्शंस चेंज हो जाएंगे। थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, उसके बाद क्या आएगा? कोई भी काम हम एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, तीन बार करते हैं, फिर क्या बनता है हमारा? संस्कार, हैबिट, संस्कार। शुरुआत कहां से होती है? थॉट्स से। जैसे मान लीजिए किसी का संस्कार है डिस्टर्ब होने का। आज से डिसाइड किया कि हम आज से डिस्टर्ब नहीं होंगे। एक होता है डिस्टर्ब करना। हम कई स्कूल में जाते हैं तो मैं पूछता हूँ, अच्छा आप में से कौन कौन डिस्टर्ब होता है? तो आप हाथ उठाएंगे, कौन कौन डिस्टर्ब होता है, हर्ट होता है कभी कभी? हाथ उठाएं। कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं जो, ठीक है। अच्छा, कौन है जो कभी डिस्टर्ब नहीं होते किसी भी वजह से? अच्छा, और कुछ हाथ खड़े नहीं है, तो मैं पूछता हूँ, अच्छा वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम डिस्टर्ब होते नहीं है, हम तो डिस्टर्ब करते हैं। तो हमें डिस्टर्ब करना भी नहीं है, एंड उससे भी इंपॉर्टेंट डिस्टर्ब होना भी नहीं। तो यहाँ रेगुलर क्लास होती है तो उसमें परमात्मा कहते हैं ना दुख दो, ये दुनिया में भी कहा जाता है, लेकिन साथ में एक और इंपॉर्टेंट है, ना दुख लो।
क्योंकि जो दुखी होगा वो किसी ना किसी को कभी ना कभी डिस्टर्ब जरूर करेगा। जो दुखी है वो दुखी किए बिना नहीं रह सकता, इट इज इम्पॉसिबल। ऐसे ही जो खुश है वो क्या करेगा? वो खुश किए बिना नहीं रह सकता है, दूसरों को, दूसरों की हेल्प किए बिना नहीं रह सकता है। सामने वाला कहेगा आप हेल्प क्यों कर रहे हो? कहेगा बस मैं कर रहा हूं। कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कौन कर पाएगा ये? जो खुश है। और जो अंदर से खाली है, दुखी है, वो क्या कहेगा? मैंने आपकी हेल्प की, लिखवाया तो नहीं। होता है ना कई बार, मान लो मैंने आपकी हेल्प की, हम किसी से लिखवाते नहीं है कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी आप मेरी हेल्प करना, लेकिन बिना लिखे भी अंडरस्टूड होता है ये। जब मुझे जरूरत होती है और सामने वाला जब मेरी हेल्प नहीं करता है तो हम परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं कि मैंने, जब इनको जरूरत थी, बहुत साल पहले की बात है, तो कुछ लोग बैठे थे, वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे। आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन, लेकिन क्योंकि वहां बैठा था तो मैंने सुन लिया। तो वो बात कर रहे थे कि देखो उसको इतने पैसे दिए, इतनी हेल्प की, उसने तो एक बार अप्रिशिएट भी नहीं किया। तो मैंने बड़े प्यार से उनको कहा, मैंने कहा फिर आपने हेल्प क्यों की? क्योंकि उन्होंने तो आकर नहीं कहा हेल्प करो। हेल्प करने का मतलब क्या है? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि सामने जब मुझे जरूरत होगी आप भी हेल्प करो। दैट इज रियल हेल्प। नहीं तो वो क्या होगा? हेल्प नहीं होगी। क्या होगा? बिजनेस। हाँ, ये जरूर है, अगर आप दिल से दूसरों को सहयोग करते हो आपको समय पर सहयोग मिलेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है उसी व्यक्ति से मिलेगा। ये तो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसी व्यक्ति से मिले, नहीं, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि हो सकता है ज्यादातर केसेस में कि सामने वाला तैयार ही नहीं है, या उसके अंदर देने के लिए कुछ है ही नहीं। क्योंकि हेल्प करने के लिए, सहयोग देने के लिए शक्ति चाहिए, खुशी चाहिए, तभी हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, फिर क्या आता है? संस्कार। मान लो हमने डिसाइड किया आज से हम किसी बात से डिस्टर्ब नहीं होंगे। शुरुआत हुई थॉट से, आई विल नॉट गेट डिस्टर्ब, आई एम इमोशनली स्ट्रोंग, आई एम पावरफुल। और फिर हम क्या करेंगे? उसको बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे, थॉट्स को रिवाइज करेंगे, धीरे धीरे हमारे शब्द, हमारे एक्शंस, हमारे रिएक्शंस, जिसको हम कह सकते हैं रिस्पॉन्स। क्योंकि रिएक्शन मीन्स एकदम से जो हो जाता है, रिस्पॉन्ड मीन्स वी आर अवेयर। हम अवेयर हैं। ऐसा नहीं कि सिचुएशन आई और हमने रिएक्ट कर दिया। आई एम अवेयर कि सिचुएशन आई, बट सिचुएशन डज नॉट हैव पावर। सिचुएशन में इतनी पावर नहीं है कि मैं गलत करूं और मैं कहूं इस सिचुएशन के मैंने गलत किया, इस सिचुएशन के कारण मैंने गलत किया। या आज ज्यादातर लोग जब गलत काम भी करते हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है दूसरों को देख कर करना। कि हम किसी दूसरे को देखते हैं और हम कहते हैं उसने किया इसलिए मैंने ऐसा किया। तो अगर हमें अपनी डेस्टिनी को डिजाइन करना है, अगर हमें डिजाइनर बनना है अपनी लाइफ का, तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस।